आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। पीओजेके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 1 दर्जन लोगों की मौत पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसकी गलतियों और अत्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबेर अल सहाब से मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि दोनों देशों के नेताओं ने मध्य पूर्व के ताज़ा हालात पर बात की है। सीआईडी की एक टीम मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंची। सीआईडी की एक टीम ममता के आवास के सामने स्थित पार्टी कार्यालय पर भी पहुंची। दरअसल सुवन देव को नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति करने वाले पत्र पर टीएमसी की इस चिट्ठी में कुछ विधायकों ने अपने फर्जी हस्ताक्षर का दावा करते हुए शिकायत की। इसके बाद सीआईडी इस मामले की जाँच कर रही है। खान सर यानी फैसल खान के वकील का कहना है कि पटना जिला अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के वकील अरविंद कुमार ने कहा कि खान सर जांच में सहयोग करेंगे। एंटीसिपेटरी जमानत फाइल की गई थी, उसमें इंट्रीम प्रोटेक्शन मिला है, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक यहाँ से फैसला नहीं होता है, नेक्स्ट डेट तक उनको कोई भी पुलिस पदाधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकते। खान सर जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। पुलिस अगर पूछताछ करना चाहेगी तो वो उनके सामने जा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, जो भी इंक्वायरी करना होगा कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी सहयोग करेंगे खान साहब। मॉनसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंच गया है। सोमवार को तेलंगाना में एंट्री कर चुका है। फिलहाल ये मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है और अगले 48 घंटे में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं अगले हफ्ते तक ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंच सकता है। अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल नए H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख की फीस का प्रावधान लागू किया था। फेडरल जज ने इसे ट्रंप प्रशासन की तरफ से अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताया। इस फैसले पर ट्रंप ने कहा कि ये फेडरल जज वास्तव में हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से 190 हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट में ये बताया गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल की खुदाई मंगलवार को पूरी हो गई। टनल के बीच 2.5 मीटर के ब्लॉक को ब्लास्ट करके हटा दिया गया। इसके साथ ही टनल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं। 13.15 किलोमीटर लंबाई वाली ये एशिया की सबसे लंबी सड़क टनल है, जिसमें एक ही सुरंग से दोनों डायरेक्शन में गाड़ियां चल सकेंगी। दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली भारत की सबसे वैल्यूएबल पर्सनैलिटी की लिस्ट में पहले स्थान पर है। उनकी ब्रांड वैल्यू 3,542 करोड़ रुपए हो गई है। शाहरुख खान दूसरे और प्रियंका चोपड़ा तीसरे पायदान पर हैं। फॉर्च्यून इंडिया और इंटर ब्रांड ने देश की 25 सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज पर रिसर्च की। इसमें टॉप 10 में 3 क्रिकेटर और 7 फिल्मी सेलिब्रिटी। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।